हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की हम वीडियो बता रहे हैं आपको। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आते हैं एक्सप्रेशंस पे। तो देखिए, एक्सप्रेशंस होता क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने लिखा x+1, तो ये क्या हो जाता है, एक्सप्रेशंस हो जाता है। यानी कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट मिल करके प्लस या माइनस साइन के साथ में लिखा हुआ हो तो वो क्या होता है, एक्सप्रेशंस होता है। इसके बाद हम करते हैं इक्वेशन की बात। तो देखिए, इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमने लिखा 2x+1 = 5। तो देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसमें अगर इक्वल का साइन आपको दिख जाए, तो इक्वल का साइन जहां भी दिख जाए वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। अब इसके बाद आते हैं हम लीनियर इक्वेशन पे। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है ओनली क्या होती है, 1 होती है। यानी जो कोई भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, जैसे हम लिखा हमने 5x+2 = 3। तो यहाँ से देखिए, जो ये x है ये क्या एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1। कोई भी पावर नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल कितना है इसमें, 1 वेरिएबल है, एक ही है। अगर इसमें 2 वेरिएबल हो जाता तो हम इसे 2 वेरिएबल बोल देते हैं। लेकिन इसमें ओनली 1 वेरिएबल है, और इस चैप्टर में हम ओनली 1 वेरिएबल्स के बारे में ही जानकारी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन। जैसे कि हमारे देख रखा है वेरिएबल ऑन वन साइड, कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है और उसमें वन साइड में क्या दे रखा होता है, वेरिएबल। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमें दे रखी है कोई भी इक्वेशन 2x-3 = 7। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। जो 2x है वो ऐसे के ऐसे रहेगा, और इक्वल का साइन हमने लगाया, जो 7 है वो इधर भी ऐसे रहेगा, जो माइनस का 3 है इधर से इधर जाएगा। तो किसका हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, एक तरफ से इधर एक तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इधर माइनस का 3 इधर से इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x ऐसे की ऐसे, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x = 10 अपॉन ये जो 2 है, यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, तो वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर वेरिएबल दोनों साइड दे रखे हो कोई भी इक्वेशन में, तो उसको हमें दे रखा है 2x-3 = x+2। एक इक्वेशन दे रखी है और इसे सॉल्व कर, वेरिएबल्स को एक तरफ करना होता है, कांस्टेंट को एक तरफ करना होता है। तो देखिए, जो 2x है वो उसे हम ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस का है इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x जो ये 2 है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ माइनस का 1x है, तो 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट होता बचेगा, टू और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ भी लिख सकते हैं x = 5। जो हमारे पास x की वैल्यू वो आई है। हमें इस क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे, RHS होता है, जो हमारा राइट हैंड है उसकी तरफ जो भी लिखा हुआ होता है इक्वल के बाद में, तो वो हमारी तरफ जो भी लिखा हुआ होता है इक्वल के इधर की तरफ वो होता है, लेते हैं LHS। तो हमने ले लिया, यहाँ पे कर देते हैं LHS 2x-3। तो यहाँ से हमने LHS ले लिया। अब जो LHS लिया है इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ देखिए 2, x की वैल्यू 5-3 यहाँ से देखिए 5 2 जा 10 कितना आ गया, 7 आ जाएगा। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 7। LHS हमारे पास 7 आ गया है। RHS RHS हमारे पास ये है x+2, तो 5+2 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
अगला जो अपना टॉपिक है वो है फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन में देखिए क्या दे रखा होता है, कोई भी लैंग्वेज दी हुई होती है और उस लैंग्वेज को रीड करके हमें एक इक्वेशन बनानी होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन इज 10 मोर देन अदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ था सम ऑफ टू नंबर इज 74, यानी कि टू नंबर से हमें मालूम नहीं है और उनका सम कितना दे रखा है 74। जो और इसके आगे दे रखा है वन इज 10 मोर देन अदर, एक नंबर है जिसमें हमें क्या करना है 10 मोर करना है, यानी ज़्यादा करना है, ऐड कर देना है और इसके लिए इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया लेट वन नंबर बी एक्स, हमने एक नंबर माना क्या एक्स, और दूसरा नंबर क्या मान लिया x प्लस 10। हमसे यहाँ बोला गया था 10 मोर करना है, इसलिए हमने सेकेंड नंबर x प्लस 10 मान लिया। दो अलग अलग नंबर्स हो गए और इन दोनों नंबर्स का सम हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ये सॉरी लैंग्वेज में बोला गया है 74। तो देखिए हम इसके लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, x प्लस 10, जो दोनों हैं दोनों नंबर्स 74। देखिए इस तरीके से है टू 74। इसको और आगे भी हम 2x प्लस 10। अगला टॉपिक है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है इस तरीके से, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे भी हमें ये इक्वेशन दे रखी होती है तो यहाँ पे क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। और यहाँ लिखा है 2x प्लस 3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं 8, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और इक्वल टू का साइन बना देंगे। यहाँ से देखिए ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको 2x प्लस 3। यहाँ देखिए इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 8x प्लस 8। 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। यहाँ देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है।